सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई कपिल डांगे सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स। और इसके पिछले वीडियो में मतलब पार्ट 18 में अपन ने शुरू किया था सिंथेसिस ऑफ एरिल हैलाइड्स। और उसमें अपन ने एक विधि पढ़ ली थी, हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन एंड हेलोजनेशन ऑफ साइड ब्रांच ऑफ बेंजीन। मतलब बेंजीन का हेलोजनीकरण और बेंजीन पर लगी हुई जो पार्श्व श्रृंखला है उसका हेलोजनीकरण। ये विधि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। साथ ही अपन ने पिछले वीडियो में इसका नामकरण, CX बंध की प्रकृति इत्यादि पढ़ी। तो जो संश्लेषण वाली विधियां हैं सिंथेसिस ऑफ एरिल हैलाइड्स, उसको आगे अपन आज इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो दूसरी विधि देखिएगा, फ्रॉम एनिलीन्स या एनिलीन। एनिलीन से अपन एरिल हैलाइड बनाएंगे। एनिलीन क्या है? एनिलीन है एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है। इसमें क्या होता है? NH2 समूह सीधे बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ा होता है। बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे देखिए अपन इसको बनाए NH2 और ये हो गया यहाँ पे बेंजीन वलय। तो ये क्या चीज है? एनिलीन है। ठीक है। अब देखिए एनिलीन का सबसे पहले क्या किया जाता है? डाईएजोटाइजेशन करते हैं, डाईएजोटीकरण करते हैं। डाईएजोटीकरण करने से क्या बनेगा? डाईएजोटीकरण होगा कैसे? देखिएगा, यहां मैं लिख रहा हूं एनिलीन, ये है एनिलीन। इसके देखिए मैं दो रूट बना रहा हूं, दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन दो रूट बनाने का मकसद आपको बताऊंगा मैं। देखिए दो रूट कौन कौन से हैं? एक है, आपको ये लिखा मिलेगा सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl 273 केल्विन से 278 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान होता है। या फिर आपको लिखा मिलेगा HNO2 और तापमान वही 273 केल्विन से 278 केल्विन। ये आपको इस तरह से तीर पे या अभिकारक के रूप में एनिलीन के साथ ये लिखा मिलेगा। देखिए क्या है, NaNO2 HCl, सोडियम नाइट्राइट और HCl, तापमान हमेशा इसमें बहुत कम रहता है, 0 डिग्री से 5 डिग्री, जिसको केल्विन में 273 केल्विन से 278 केल्विन लिखते हैं। ये वास्तव में HNO2 ही है, नाइट्रस एसिड ही है। चूंकि नाइट्रस एसिड है वो स्थायी नहीं होता है, उसको हम स्टोर नहीं कर सकते, उसको लंबे समय तक भंडारित नहीं कर सकते हैं। तो जब किसी अभिक्रिया में नाइट्रस अम्ल की आवश्यकता पड़ती है तो नाइट्रस अम्ल का निर्माण अभिक्रिया के दौरान ही किया जाता है, अभिक्रिया के मिश्रण में ही करते हैं। कैसे करते हैं? NaNO2 और HCl दोनों इसमें क्रिया करके HNO2 बनाते हैं। NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस क्या बनाएंगे? देखिएगा HNO2 ये वाला भाग, HNO2 प्लस NaCl, ये है नाइट्रस एसिड। तो इस तरह से नाइट्रस एसिड अभिक्रिया के दौरान ही बन जाता है और ये फिर एनिलीन से क्रिया करके इसे डाईएजोनियम लवण में परिवर्तित करता है। देखिएगा ये, इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो जब भी किसी अभिक्रिया में आप इस तरह से
ये NH2 प्राथमिक अमीन है, इसकी क्रिया इस तरह से नाइट्रस अम्ल से करवा रहे हैं तो वो किस में बदलेगा, बेंजीन डाइएजोनियम लवण में बदलेगा। अब देखिए इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, ये भाग बेंजीन वाला भाग, नाइट्रोजन को कहते हैं एजा, 2 नाइट्रोजन है तो हो गया डाई एजा। चूंकि नाइट्रोजन पे प्लस है तो जो धनायन होता है उनके अनुलग्न के रूप में क्या जोड़ते हैं अपन, उनके सफिक्स के रूप में क्या जोड़ते हैं, ईएम आता है। धनायन के नाम में सफिक्स के रूप में ईएम आता है तो नाम हो गया बेंजीन डाइएजोनियम, और ऋणायन के रूप में Cl- है तो नाम हो गया क्लोराइड। ठीक है, ये लवण है तो इसको बेंजीन डाइएजोनियम लवण भी कह सकते हैं आप। तो ये है BDC, इसको शॉर्ट में BDC भी कहते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड भी इसको कहा जाता है। तो चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, एनिलीन से यही बनेगा, इसलिए मैंने आपको 2 रूट बताए हैं। ठीक है, अब बेंजीन डाइएजोनियम लवण से आप फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अलग अलग अभिक्रमकों की आवश्यकता पड़ेगी और प्रत्येक अभिक्रिया है वो अलग प्रकार से होती है और उनके नाम अलग अलग हैं। तो देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं N2 + Cl- और ये किससे जुड़े हुए हैं, बेंजीन वाले से। क्या है BDC, मतलब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देखिएगा मैं यहां पे ये अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं लिख रहा हूं। अगर आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Cu2Cl2 + HCl से कराते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl से कराते हैं, तो क्या बनता है Cl, और ये किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन वलय से, तो बना क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, यही अभिक्रिया अगर आप Cu2Br2 + HCl की HCl नहीं HBr, क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr के साथ करवाते हैं तो आप समझ गए होंगे क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। अब बेंजीन डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया Cu2Cl2 + HCl से कराने पे क्लोरोबेंजीन बना, Cu2Br2 + HBr से कराने से ब्रोमोबेंजीन बना। इन दोनों अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से सैंड-मेयर अभिक्रिया कहते हैं, सैंड-मेयर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है सैंड-मेयर रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। तो सैंड-मेयर रिएक्शन यहां से शुरू होती है, आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं। एक स्टेप तो ये वाला हो गया और दूसरा स्टेप आगे ये वाला हो गया, तो ये है सैंड-मेयर रिएक्शन। अब देखिएगा तीसरे प्रकार से, अगर आप Cu2Cl2 की जगह कॉपर लें, सिर्फ कॉपर धातु लें और साथ में HCl लें, और इधर भी Cu2Br2 की जगह भी कॉपर धातु लें और साथ में क्या लें, HBr लें, तो वही उत्पाद इधर क्लोरोबेंजीन और ये ब्रोमोबेंजीन बना। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बने, सिर्फ अंतर क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड की जगह कॉपर धातु, क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह भी कॉपर धातु, तो उत्पाद तो वही सेम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन रहे हैं, लेकिन यहां अभिक्रिया का नाम बदल जाता है। अभिक्रिया का नाम है गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान अभिक्रिया इसको अपन बोलेंगे, सिर्फ क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह कॉपर धातु है। तो इस प्रकार से आपने क्लोरोबेंजीन बनाया और ब्रोमोबेंजीन बनाया। अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो अभिक्रिया करवाएंगे आप Ki से, पोटेशियम आयोडाइड के साथ आप अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन। यह है आयोडोबेंजीन और साथ में निकलेगा N2 + KCl, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और KCl लवण सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये क्या चीज है, आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन।
अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप अभिक्रिया करवाएंगे HbF4, टेट्राफ्लोरोबोरेट से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, F फ्लोरीन जुड़ा हुआ है किसके ऊपर, बेंजीन वलय पे, साथ में क्या निकला HbF4, ये H है, इस Cl के साथ मिलके HCl, ठीक है, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और BF3 निकल गया, तो ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। और इस अभिक्रिया का नाम है बाल्ज-शीमान अभिक्रिया। क्या नाम है, बाल्ज-शीमान रिएक्शन। बाल्ज-शीमान, BALZ-SHIEMAN MANN और रिएक्शन। तो इस तरह से आप एनिलीन मतलब एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है ये, इसका पहले डाईएजोटीकरण करवाते हैं। डाईएजोटीकरण के बाद इन विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन इत्यादि का निर्माण कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से आप एनिलीन से एरिल हैलाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट विधि देखिएगा, नेक्स्ट विधि है अपन फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से ही क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन का निर्माण करेंगे और ये जो विधि अपन पढ़ने जा रहे हैं बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन के निर्माण की औद्योगिक विधि है, इंडस्ट्रियल मेथड है। दूसरा, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के निर्माण की औद्योगिक विधि, और इसका भी नाम है राशिग प्रोसेस, राशिग प्रक्रम। तो देखिए सेंडमायर अभिक्रिया पढ़ी, गाटरमान अभिक्रिया पढ़ी, बाल्ज-शीमान अभिक्रिया पढ़ी, अब है राशिग प्रक्रम। जब हमने आरपीएससी का एग्जाम दिया था लेक्चरशिप के लिए, तब हमारे कंपटीशन वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। अभिक्रिया दी थी और पूछा था कि ये अभिक्रिया कौन सी है, तो उसका उत्तर था राशिग प्रोसेस। देखिए क्या है, बेंजीन, इसका मैं एक हाइड्रोजन इस तरह से बाहर करके दिखा देता हूं, बाकी हर कार्बन पे ही हाइड्रोजन है वैसे तो। बेंजीन प्लस HCl प्लस O2 CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड। देखिएगा क्या होता है इस राशिक प्रोसेस में, बेंजीन की वाष्प, बेंजीन की वाष्प ले रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड ये भी गैस के रूप में है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस के रूप में, और ये ऑक्सीजन है, ये इसके लिए अपन क्या लेते हैं, वायु, ये भी गैस के रूप में है। तो बेंजीन, हाइड्रोजन क्लोराइड और वायु तीनों के मिश्रण को क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक पे अगर अपन डालेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्लोरोबेंजीन। और प्लस क्या निकलेगा, H2O, तो ये यहां आ गया हाफ O2। इस अभिक्रिया को पहचान ले आप, ये कैसी अभिक्रिया है, राशिग प्रोसेस है, राशिग प्रोसेस प्रक्रम इसको कहते हैं। तीनों ही अभिकारक इसमें गैसीय प्रावस्था में है, क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक है और उत्पाद बनता है इसमें क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन के निर्माण की इंडस्ट्रियल मेथड है, औद्योगिक विधि है। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रॉम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिएगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन कैसे बनाएंगे।
मैंने जो लिखा है बोर्ड पे आप पहचान गए होंगे। अपने जब एल्किल हैलाइड का निर्माण किया था तब भी ये हुंस-डीकर अभिक्रिया आपने पढ़ी थी। हुंस-डीकर रिएक्शन, हुंस-डीकर अभिक्रिया। देखिए क्या होता है इसमें, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, कैसा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण की अभिक्रिया आप Br2 ब्रोमीन से करवाते हैं CCl4 की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, Br बेंजीन वाले पे जुड़ जाता है, मतलब ब्रोमो बेंजीन प्लस CO2 प्लस AgBr। ये क्या है, सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट। सिल्वर बेंजोएट की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अगर आप Br2 ब्रोमीन से कराते हैं तो देखिए ये कार्बन है, ये CO2 के रूप में निकल गया, ये Ag एक Br से मिलके AgBr के रूप में निकल गया, और एक Br कहाँ जुड़ गया, बेंजीन वाले पे जुड़ गया। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, हुंस-डीकर रिएक्शन है, हुंस-डीकर अभिक्रिया है। तो ये थी एरिल हैलाइड के निर्माण की विभिन्न विधियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने नाम वाली अभिक्रियाएं हो गई। आज के इस वीडियो में 5 ऐसी अभिक्रियाएं अपन ने पढ़ ली, नाम वाली अभिक्रियाएं। आप जानते होंगे नाम वाली अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ ली, सेंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, बाल्ज-शीमान अभिक्रिया, राशिक प्रक्रम और हुंस-डीकर अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, बहुत ही ढंग से आप इसको पढ़िएगा। अब संश्लेषण हो गया तो अपन बात करेंगे इनके गुणों की, और गुणों में अपन सबसे पहले देखते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरियल हैलाइड्स। एरियल हैलाइड्स के भौतिक गुण देखिएगा, ये रंगहीन, रंग कैसा हुआ, कोई रंग नहीं है, रंगहीन, विशिष्ट गंध वाले, गंध कैसी है, विशिष्ट, एरोमेटिक यौगिक है तो निश्चित रूप से गंध तो होनी है, तो विशिष्ट गंध वाले तैलीय द्रव या ठोस होते हैं। या तो ये तैलीय द्रव तेल के जैसे चिपचिपे द्रव के रूप में होंगे या ठोस प्रावस्था के रूप में पाए जाएंगे। ये जल में अविलेय होते हैं, जल में ये घुलनशील नहीं है, लेकिन कार्बनिक विलायकों, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल, ईथर इत्यादि में विलय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में विलय है, जल में अविलय है। इनका घनत्व जल से ज्यादा होता है, जल से ज्यादा होता है। जल में घुलते नहीं है, घनत्व जल से ज्यादा है, तो अगर इनको आप जल में डालेंगे तो जल के पेंदे पे जाके ये बैठ जाते हैं। इनका गलनांक व क्वथनांक, इनका गलनांक व क्वथनांक निम्न क्रमानुसार होता है, निम्न क्रमानुसार होता है। क्रम बताएंगे अभी, देखिएगा। क्रम है
C6H5I, उससे कम C6H5Br, उससे कम C6H5Cl और उससे कम C6H5F। मतलब आयोडोबेंजीन का गलनांक क्वथनांक सबसे ज़्यादा है, उससे कम ब्रोमोबेंजीन, उससे कम क्लोरोबेंजीन और सबसे कम होता है फ्लोरोबेंजीन का गलनांक व क्वथनांक। तो ये थे भौतिक गुण किसके, एरिल हैलाइड के। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इनके रासायनिक गुण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये भी अपन तुलना करेंगे कि एरिल हैलाइड है वो एल्किल हैलाइडों की तुलना में भिन्न रासायनिक गुण दर्शाते हैं और क्यों दर्शाते हैं, उसका कारण भी अपन पढ़ेंगे डिटेल में। तो तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।